Good evening, friends. We'll start the session in 1 minute. Just give me 1 minute, then we'll start the session. Okay, let's start the session, friends. Please confirm whether you guys can see me and hear me as well. Yes, okay, great. Fine. So, लेट्स सी. अभी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है एग्जैक्टली इनविजिबल कैंडल्स में. बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं हमको क्वेरी ईमेल आईडी पे भी कि सर हमको एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा है कि इनविजिबल कैंडल्स एग्जैक्टली रीड कैसे करने हैं. राइट. सो आज के बाद फिर कभी भी आपको ये डाउट नहीं आएगा फ्रेंड्स. हम लोग 2 या 3 आपको आसान तरीकों से बता देंगे. ओके. सो हम लोग क्या करेंगे, एक डेली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे. और अगर हम लोग इंट्राडे रीड कर रहे हैं, लेट्स से 10-15 मिनट्स का चार्ट देख रहे हैं, तो 10-15 मिनट्स के टाइम जो डे एंड या डे स्टार्ट होने की वजह से गैप अप या गैप डाउन होता है, वो वाली कैंडल्स को कैसे रीड करना है. अगर आप डेली चार्ट यूज कर रहे हो तो डेली चार्ट को कैसे यूज करना है, 75 मिनट्स में कैसे यूज करना है, एंड समटाइम्स वीकली में भी. ओके. वेरी फ्यू टाइम्स वीकली पे हार्डली फ्रेंड्स गैप्स होती है, बट उस पे भी एग्जैक्टली कैसे देखना है वो डिटेल में हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं. ओके. थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि एग्जैक्टली हम लोग रीड कैसे करते हैं. ओके. सो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो गैप्स फिल करने के लिए प्राइस आती है, बट वो गैप फिलिंग करने के लिए नहीं आती. एक्चुअली में वहां पे जोन बन जाता है, उसकी वजह से रिएक्शन आता है. ओके. तो जो गैप्स की वजह से कभी कभार बेस कैंडल लेग कैंडल की तरह काम करती है, एंड गैप की वजह से कभी कभार हमको दिखने में लगती है कि वो लेग कैंडल है, बट होती बेस कैंडल है. ओके. तो ये भी कंफ्यूजन आज क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स. सो लेट्स सी डायरेक्टली द प्रैक्टिकल. डायरेक्टली मैं ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे आ जाता हूँ. ओके. एंड हम लोग सब कुछ प्रैक्टिकल देखते हैं. ओके. सो अगेन ये निफ्टी 50 स्टॉक्स है. चलो हम लोग कोई भी एग्जांपल लेट्स से अदानी पोर्ट्स में ही देख लेते हैं. सबसे पहले डेली चार्ट में. ओके. उसके पहले मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. राइट. नाउ सपोज कि ये एक ग्रीन कैंडल है कोई भी टाइम फ्रेम पे. ओके. सपोज कि ये 15 मिनट्स चार्ट है. ओके. सो 15 मिनट्स चार्ट में दिस इज द लास्ट कैंडल ऑफ अ डे. ओके. अब नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हो जाता है. सो लेट्स से सपोज कि ये ग्रीन रेड कलर कैंडल है. उसके बाद यहाँ पे और एक छोटी सी रेड कलर कैंडल बनती है लास्ट 15 मिनट पे. ओके. और नेक्स्ट डे पे क्या हो जाता है, नेक्स्ट डे पे सो दिस इज द लास्ट 2 कैंडल्स. ये लास्ट वाली कैंडल है. ओके. नेक्स्ट डे पे सपोज कि मार्केट गैप अप ओपन हो गया. ओके. गैप अप ओपन हो गया और उसके बाद ये इतना सा कैंडल बन गया सपोज. राइट. सपोज ये ऐसा फर्स्ट कैंडल बनाया 15 मिनट का. ओके. तो ये गैप को एग्जैक्टली हम लोग रीड कैसे करेंगे, अंडरस्टैंड फ्रेंड्स. ये जो गैप के बाद वाली कैंडल है. ओके. तो अगर आपको लेट्स से इसके रूल्स लिखने हैं तो आपको लिखना है कि ये नेक्स्ट कैंडल. राइट. सो नेक्स्ट कैंडल मींस आफ्टर गैप. आफ्टर गैप कैंडल आप बोल दो.
ओके, सो जो आफ्टर गैप वाली कैंडल है उसका हमको लेना है क्लोजिंग प्राइस, राइट। सो आफ्टर गैप वाली कैंडल का क्लोजिंग प्राइस होगा क्लोजिंग, ओके। आफ्टर गैप कैंडल का क्लोजिंग होगा क्लोजिंग, एंड बिफोर गैप वाली कैंडल, ओके। सो आफ्टर गैप कैंडल एंड बिफोर गैप कैंडल, मतलब इमीडिएटली जो कैंडल पे गैप है वही कैंडल है आफ्टर गैप, ओके। आफ्टर गैप कैंडल का क्लोजिंग प्राइस will be the closing price of invisible candle, and before gap candle का closing price, before gap candle का closing price will be the opening price of invisible candle। सिर्फ इतना ही आपको ध्यान देना है, ओके। मतलब आफ्टर गैप कैंडल का ओपनिंग देखने की जरूरत नहीं है, बिफोर गैप कैंडल का भी ओपनिंग देखने की जरूरत ही नहीं है, दोनों का ओपनिंग देखना ही नहीं है, ओके। सिर्फ जो पहले वाली कैंडल का क्लोजिंग है वो नेक्स्ट वाली कैंडल का ओपनिंग होगा, ओके। सो ये यहाँ पे आइडियली हमको ऐसे कैंडल दिख रही है, बट इनविजिबल कैंडल कैसे होगी? नाउ दिस इज द रेड कैंडल, फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेड कलर कैंडल है तो इसका ओपनिंग प्राइस ऊपर था, क्लोजिंग नीचे, करेक्ट। यहाँ पे मैंने क्या बोला है, बिफोर गैप कैंडल का क्लोजिंग, ये बिफोर गैप कैंडल का क्लोजिंग विल बी द ओपनिंग ऑफ इनविजिबल कैंडल, तो ये क्लोजिंग मतलब इनविजिबल कैंडल का ओपनिंग ये हो जाएगा, करेक्ट। सो इनविजिबल कैंडल का ओपनिंग ये है, ओके। सो आई विल राइट हियर ओपनिंग ऑफ इनविजिबल कैंडल, करेक्ट। नाउ यहां पे इसका क्लोजिंग लेना है, सो ये ग्रीन कलर कैंडल है तो ओपनिंग नीचे क्लोजिंग ऊपर, मतलब कि ये क्लोजिंग कैंडल है, क्लोजिंग प्राइस ऑफ इनविजिबल कैंडल, ओके, राइट। अब ये विक को देखना है, जो ये नया कैंडल बना हुआ है, सिर्फ अभी यही कैंडल को देखना है, इसका जो विक है, इसका हाई है ना, वो हाई ही रहेगा, ओके। और इसका जो लो है वो जस्ट बिकॉज ये क्लोजिंग और ओपनिंग के बीच में आ गया, तो इट मींस अभी ये यहाँ पे लो बचा ही नहीं, अब यही बॉडी है इसका कैंडल का, ओके। सो आइडियली ये इनविजिबल कैंडल लाइक दिस, ओके। इट मींस यहाँ पे जो इसका लो है ना वो बॉडी के अंदर चला गया ना, ओके। तो अभी ये कैंडल का लो नहीं है, अभी ओपनिंग विल बिकम द लो, ओपनिंग इज इक्वल्स टू लो। अब ये बिकॉज ओपनिंग नीचे है क्लोजिंग ऊपर है, इट मींस ये वाला कैंडल इनविजिबल कैंडल भी ग्रीन कलर कैंडल, ओके। सो अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, आपको सिर्फ इतना ही देखना है, दोनों क्लोजिंग प्राइसेस का जो डिफरेंस है वही बॉडी होगा ऑफ इनविजिबल कैंडल, ओके। और जो नया कैंडल है उसका हाई अगर बॉडी के बाहर आ रहा है तो वो हाई रहेगा, अगर लो इसके बॉडी के बाहर आ रहा है तो वही लो रहेगा, ओके। सो बॉडी के बाहर हाई या लो आता है तो वो हाई या लो रहेगा, अगर बॉडी के अंदर चले गए हाई या लो तो फिर दैट्स इट, ओके। तो फिर ओपनिंग विल इज इक्वल्स टू बिकम अ लो, या यहाँ पे कभी कभार क्लोजिंग विल आल्सो बिकम अ हाई, जो भी होगा, ओके। सो दिस इज द सिनेरियो। अब ये देखने में, एक्चुअल में ये ऐसे देखने में क्या लग रहा है कि ये बेस कैंडल है, ओके। बट एक्चुअली में अगर हम लोग ये गैप को रीड कर पाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये गैप कैंडल नहीं है, सॉरी ये बेस कैंडल नहीं है, ये प्योरली लेग कैंडल है, ओके। सो इट मींस दिस इज द क्लोजिंग प्राइस एंड दिस इज, ये इसका क्लोजिंग विल बिकम द ओपनिंग ऑफ अ नेक्स्ट कैंडल, राइट। सो ये ऐसा ग्रीन कलर का कैंडल, राइट। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग फ्रेंड्स, एग्जैक्टली हम लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि पहले दिन पे प्राइस क्लोज यहां पे हुआ, राइट। सो पहले प्राइस क्लोज यहां पे हुआ, अब नेक्स्ट वाली कैंडल यहां पे क्लोजिंग, इट मींस 15 मिनट में, अब ऑब्वियसली मार्केट ये पहले ही क्लोज हुआ है, ये क्लोजिंग प्राइस जो है ये 3:30 PM का है, ओके। ये 3:30 PM का प्राइस है, ओके। और ये वाला है 9:30 AM, ओके। 9:15 को मार्केट ओपन हुआ, 15 मिनट का कैंडल है, तो 9:30 AM पे ये क्लोजिंग प्राइस है। तो देखा जाए फ्रेंड्स तो फर्स्ट 15 मिनट में एक्चुअली में प्राइस ने यहां से लेके यहां तक ट्रेवल कर लिया ना, ओके। सो इसीलिए ये ऐसा ग्रीन कलर का कैंडल है। अभी हम लोग इसको पूरा सब कुछ देखते हैं प्रैक्टिकली, ओके। सो लेट्स सी हियर, मैं डिलीट कर लेता हूं सब कुछ, ओके। नाउ कोई अच्छा वाला, हाँ ये वाला देखते हैं, चलो
ठीक है, अब ये वाला कैंडल देखते हैं फ्रेंड्स, दिस इज द गैप, ये क्लियरली गैप है, लेट मी मेक इट जूम आउट। ओके, आई थिंक आपको ये क्लियरली दिखेगा यहाँ पे फ्रेंड्स अभी। ओके, अब ये और ये वाली कैंडल को देखते हैं सिर्फ। ओके, सिर्फ ये, तो यहाँ पे ये गैप अप है, ये गैप अप को रीड करते हैं। ओके, सो पहले की कैंडल, दिस इज द फर्स्ट कैंडल एंड दिस इज द सेकंड कैंडल। सेकंड कैंडल मतलब गैप के बाद जो कैंडल बनी। अब ये डेली टाइम फ्रेम का हो या कोई भी टाइम फ्रेम का हो, ओके, इन दोनों कैंडल्स के, इसके क्लोजिंग और इसके ओपनिंग के बीच में गैप है, करेक्ट, बिकॉज इसका क्लोजिंग यहाँ पे था, नेक्स्ट कैंडल का इसका क्लोजिंग यहाँ पे, नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग यहाँ पे, करेक्ट, मतलब ये क्लोजिंग और ओपनिंग में जो गैप है इसको हम लोग बोलते हैं गैप, राइट। तो इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड, यहाँ पे दिस इज द रेड कैंडल ना, तो ये क्लोजिंग प्राइस ऑफ प्रीवियस कैंडल है, क्लोजिंग प्राइस ऑफ प्रीवियस कैंडल विल बिकम द ओपनिंग प्राइस ऑफ नेक्स्ट कैंडल, सो नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग प्राइस ये हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग ये है क्योंकि ये ग्रीन कलर कैंडल। ओके, तो अगर ये क्लोजिंग है और ये ओपनिंग है, इट मींस दिस इज द बॉडी ऑफ दिस इनविजिबल कैंडल, करेक्ट। अगर ये बॉडी है ये इनविजिबल कैंडल का और यहाँ पे हाई बॉडी के बाहर आ रहा है, तो ये हाई होगा, ये वाला, करेक्ट, ये हाई होगा, और लो अगर आप देखोगे तो बॉडी के अंदर चला गया तो फिर डेड सेट, मतलब लो और ओपनिंग सेम है, करेक्ट, ओपनिंग इज इक्वल्स टू लो है। सो दिस इज द इनविजिबल कैंडल। अभी ये देखने में शायद लग रहा होगा कि ये बेस है, बट अगर आप ये फुल बॉडी को देख रहे हो तो इट मींस क्लियरली पिक्चर है ना कि ये लेग कैंडल, ये बेस नहीं है। ओके, सो अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस विल बी द ओपनिंग ऑफ द नेक्स्ट कैंडल। ओके, सो ये क्लोजिंग, इसका ओपनिंग और इसका जो क्लोजिंग है वो सेम ही रहेगा। ओके, सो इट मींस प्राइस ने यहाँ पे ओपन होके यहाँ पे क्लोज हुई है, नीचे से ऊपर क्लोज हुई है, इट मींस ऑब्वियसली कि ये ग्रीन कलर का कैंडल। ओके, सो दिस इज अवर ग्रीन कलर कैंडल, तो ये पिक्चर सिनेरियो ऐसे है। ओके, अब नेक्स्ट डे, नाउ यहाँ पे ये क्लोजिंग प्राइस है, करेक्ट, अगर आप देखोगे ना प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पे, ओके, सो ये क्लोजिंग प्राइस है, तो नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग हो जाएगा और नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पे है, करेक्ट, सो इट मींस ये बॉडी हो जाएगा। अब ये बॉडी है, ये अगेन ऐसे ग्रीन कलर का कैंडल है क्योंकि ओपनिंग प्राइस नीचे है ना, करेक्ट, सो ये मेरा ग्रीन कलर का कैंडल है और इसका भी लो, क्योंकि प्राइस इसके बाहर ही आ रहा है, लो और हाई सेम है, बॉडी के बाहर लो और हाई आ रहे हैं तो लो और हाई विल बी सेम। अगर बॉडी के अंदर चले गए लो या हाई तो फिर बात खत्म, वो फिर लो या हाई है ही नहीं। ओके, सो अंडरस्टैंड, ये वाला कैंडल यहां से ऐसे है, करेक्ट, सो दिस इज द इनविजिबल कैंडल। ओके, अब नेक्स्ट कैंडल, अब ये यहाँ पे ग्रीन है ना, तो ग्रीन मतलब ओपनिंग नीचे है, क्लोजिंग ऊपर है। ओके, अब ये क्लोजिंग ऊपर है मतलब नेक्स्ट कैंडल का ये ओपनिंग हो जाएगा, सो प्रीवियस कैंडल क्लोजिंग विल बिकम द ओपनिंग ऑफ अ नेक्स्ट कैंडल। ओके, तो यहाँ पे ये प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग था, मतलब नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग ये है। ओके, और ये बिकॉज रेड कलर है तो इट मींस इसका क्लोजिंग नीचे है, तो इट मींस ये क्लोजिंग, इट मींस ये बॉडी है। ओके, रेड कलर वाली कैंडल का ये बॉडी है, इट मींस ये रेड कलर कैंडल है ऐसे, राइट, और यहाँ पे ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। ओके, और यहां से लेके यहां तक पूरी विक है। ओके, यहाँ पे बॉडी है ही नहीं, यहां से लेके यहां तक, तो ये लो ये हाई। ओके, ये दिखने में ऐसे लग रही है लेग कैंडल है, बट एक्चुअली में काइंड ऑफ बेस कैंडल है। ओके, सो फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेंगे तो ये प्रैक्टिस में ही आएगा। अब आपको हर एक कैंडल रीड करना है क्या, मतलब हर एक बेस कैंडल ही रीड करना है क्या, ये भी बहुत सारे डाउट्स थे। सो अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, हर एक, ये लेट्स से सारे बैठ के बेस कैंडल्स हम लोग सारे कैंडल्स बैठ के रीड नहीं करेंगे, जब हमको जोन आइडेंटिफाई करना है। ओके, जब भी हमको लेट्स से जोन आइडेंटिफाई करना है तब ही हम लोग ट्राई करेंगे टू आइडेंटिफाई द, लेट्स से यहाँ पे अभी, अब ये स्ट्रॉन्ग लेग इन है, फिर इसके बाद बेस और ये लेग आउट। ओके, अब इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, ये देखो यहाँ पे इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो लेट्स से प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग इज दिस, नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग बन जाएगा। सो ये ऐसे कैंडल है। ओके, तो थोड़ा सा अगर बॉडी कट हो गया तो ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसको रीड नहीं भी किया तो चलेगा स्ट्रेट अवे, तो भी ये रैली बेस एंड ड्रॉप है। ओके, फिर डाउट आता है कि सर दिक्कत कहां पे आ रही है कि एग्जैक्टली जब हम लोग प्रॉक्सिमल या डिस्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, अंडरस्टैंड फ्रेंड्स,
इनविजिबल कैंडल्स में कभी भी, इनविजिबल कैंडल्स में आपको कभी भी इस चीज की दिक्कत नहीं आएगी डिजिटल लाइन में, क्योंकि डिजिटल लाइन तो हाईएस्ट पॉइंट पे ही आता है। ओके, अब यहाँ पे इनविजिबल कैंडल का बॉडी आ जाए, या लेट्स से ये कैंडल का विक आ गया, हाईएस्ट बॉडी पे ही डिजिटल बनाएंगे, और प्रॉक्सिमल में तो एनीवेज हम लोग थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो प्रॉक्सिमल ड्रॉ करने के टाइम ज्यादा आपको सोचना नहीं है फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड इट मींस व्हाट, एंड एनीवेज ये आगे चल के प्रैक्टिस में क्लियर हो जाएगा। इनिशियली आप इतना ज्यादा फोकस मत करो प्रॉक्सिमल लाइन की वजह से, लेकिन जब आप जोन आइडेंटिफाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको देखना है। ओके, अब यहाँ पे जब आप चार्ट रीड कर रहे हो तो आपको ऐसे क्लियरली दिखना चाहिए फ्रेंड्स। ओके, अब मैं आपको जो बता रहा हूं उसके बाद आपको फिर कभी भी इनविजिबल कैंडल्स का डाउट नहीं आना चाहिए। ओके, हम लोग क्या करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। अभी यहां से स्टार्ट करेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा मतलब अल्टीमेट टफेस्ट है, यहाँ पे इनविजिबल कैंडल्स रीड करना ना सबसे टफेस्ट है। ओके, तो यही वाला हम लोग एग्जांपल देखते हैं। ओके, फिर यहाँ पे थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना, राइट। नाउ सपोज कि ये मार्केट स्टार्ट ही यहां से हो रहा है, यहाँ लेट्स से यहां से हो रहा है। ओके, इट मींस इसके पहले प्राइसेस है ही नहीं, सपोज यहां से लेके यहां तक का हम लोग अभी कंप्लीट रीड करते हैं, उसके बाद आपको कभी भी इनविजिबल कैंडल का डाउट नहीं आएगा। ओके, ये ग्रीन कलर कैंडल है, मतलब कि ये यहाँ पे ओपन है। ओके, यहाँ पे ओपन होने के बाद ये यहाँ पे क्लोज हुई। ओके, अब जहां पे क्लोज हुई वहीं पे नेक्स्ट डे से ओपनिंग है, ऐसे आपको समझना है। ओके, सो यहाँ पे क्लोज हुई तो मतलब नेक्स्ट डे ओपनिंग यहाँ पे। ओके, अब नेक्स्ट डे ओपन यहाँ पे है तो नेक्स्ट डे का क्लोजिंग वो तो सेम कैंडल बता रही है, ग्रीन कैंडल है तो ऊपर वाला क्लोजिंग है। ओके, अब ये नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग विल बिकम ये कैंडल का क्लोजिंग विल बिकम नेक्स्ट कैंडल्स ओपनिंग। ओके, तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है और क्लोजिंग यहाँ पे है, क्योंकि ये ग्रीन कलर कैंडल है तो ऊपर वाला क्लोजिंग है, करेक्ट। अब ये यहाँ पे क्लोज हुई तो मतलब नेक्स्ट वाला यहाँ पे ओपन हो गया, करेक्ट। अब ये यहाँ पे ओपन हो गया, अब ये रेड है तो इसका क्लोजिंग मतलब ये है, करेक्ट। अब ये क्लोजिंग है तो नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग ये है। ओके, अब नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग ये है तो ये रेड है तो क्लोजिंग इसका यही है, करेक्ट। इट मींस ये वाला इतना बड़ा रेड कलर कैंडल है, करेक्ट। फिर ये क्लोजिंग तो नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग, और नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग। यहाँ पे ओपनिंग भी सेम है, क्लोजिंग भी सेम है, मतलब कि ये ऐसा डोजी टाइप कैंडल है, बॉडी है ही नहीं इसका। ओके, फिर ये नेक्स्ट कैंडल का अगेन ओपनिंग हो गया, ये ओपनिंग, फिर नेक्स्ट कैंडल क्लोज यहाँ पे हुई, फिर ये जहां क्लोज हुई नेक्स्ट कैंडल वहीं पे ओपन हुई। ओके, ये जहां ओपन हुई और ये यहाँ पे क्लोज हुई है, इट मींस कि ये ग्रीन कलर कैंडल है, करेक्ट। अब ये क्लोज जहां पे हुई, ये ओपन यहाँ पे और क्लोज यहाँ पे, क्योंकि ये रेड कलर कैंडल है। ओके, अब ये क्लोजिंग है तो नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग ये है, करेक्ट। सो अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, लेट्स से प्राइस यहाँ पे ऐसे कैंडल बना रही है। ओके, अगर ये ग्रीन कलर कैंडल है तो ऑब्वियसली इसका क्लोजिंग ऊपर है, तो नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग भी यही हो जाएगा जो प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग है। और अगर ये रेड कलर कैंडल है तो इट मींस क्लोजिंग प्राइस ये है तो नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग ये हो जाएगा। ओके, सो अंडरस्टैंड, आइडियली यहाँ पे अगर आप सिनेरियो देखोगे तो ग्रीन कलर कैंडल जब बनता है, ओके, तो ये क्लोजिंग है ना, राइट, तो ये क्लोजिंग है तो मतलब नेक्स्ट अभी यहीं से ओपनिंग होना है। ओके, यहीं से ओपनिंग होना है, फिर इसके बाद डिसाइड करेगा कि प्राइस कहां पे क्लोज दे रहा है। सपोज कि इसने नीचे क्लोज दे दिया तो ये रेड कलर का बन जाएगा, करेक्ट। सो अंडरस्टैंड, ये ग्रीन फिर यहां पे ओपन होके ऐसा रेड बना। ओके, फिर सपोज कि यहां पे अगेन ग्रीन बना और यहां से लेके यहां तक ट्रेवल किया। ओके, अब यहां तक ट्रेवल किया तो नेक्स्ट कैंडल ऑब्वियसली यहीं से ओपन होगा, फिर सपोज इसने ऊपर ट्रेवल किया तो यहां से ऊपर जाएगा। ओके, सो आइडियली आपको दिखना कैसे चाहिए कि प्राइस पहले यहां से ओपन होके यहां गई, फिर यहां से लेके यहां गई, फिर यहां से लेके यहां गई, फिर यहां से लेके यहां गई, और इसके बाद सपोज कि यहां से ओपन होके यहां पे नीचे आई, करेक्ट, फिर यहां से ओपन होके यहां पे नीचे आई। ओके, सो आइडियली अगर मैं आपको ब्लैक कलर कैंडल से बताऊं तो प्राइस यहां से ऐसे गई, फिर यहां पे आई, ऐसे गई, फिर यहाँ पे आई, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पे आई, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पे आई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ पे गई, फिर यहाँ पे नीचे आई। ओके, सो अंडरस्टैंड दिस फ्रेंड्स, द ओपनिंग प्राइस ऑफ द गैप कैंडल विल बी द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द प्रीवियस कैंडल। ओके, नाउ अगेन इसको कंटिन्यू करते हैं 5 मिनट्स में। नाउ ये यहाँ पे क्लोजिंग दिया, यहाँ पे क्लोजिंग दिया तो नेक्स्ट का ओपनिंग ये हो गया, नेक्स्ट का ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये है। क्लोजिंग हमको फ्रेंड्स कैंडल का बॉडी बता दे रहा है। ओके, हमको सिर्फ ओपनिंग चेंज करना है।
करेक्ट। क्लोजिंग तो ऑलरेडी ये रेड है ना, तो क्लोजिंग इसका ये है, ये ग्रीन है तो क्लोजिंग ऊपर है, ये तो है ही दोनों सेम। फिर ये रेड है तो नीचे वाला क्लोजिंग, ये रेड है तो नीचे वाला क्लोजिंग, ये ग्रीन है तो ऊपर वाला क्लोजिंग, ग्रीन है तो ऊपर वाला क्लोजिंग। ओके, तो क्लोजिंग लेट से हम लोग ने मार्क कर लिया, और अब ओपनिंग्स मार्क करते हैं। ओके, सो लेट से ओपनिंग हम लोग ब्लू वाले से मार्क करते हैं। अब ये रेड है, ये रेड का क्लोजिंग मतलब नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग, तो ये कैंडल का ओपनिंग ये हो गया। अब इसका क्लोजिंग मतलब नेक्स्ट का ओपनिंग, तो मतलब इसका ओपनिंग ये हो गया। ओके, अब इसका ये क्लोजिंग है मतलब नेक्स्ट का ओपनिंग, मतलब नेक्स्ट का ओपनिंग ये है। करेक्ट। अब ये इसका क्लोजिंग मतलब ओपनिंग भी यहीं पे है, तो क्लोजिंग ओपनिंग ऑलमोस्ट सेम हो गया। राइट, तो यहाँ पे ड्रॉप नहीं हो रहा। राइट, सो यहाँ पे ये क्लोजिंग, अब ये क्लोजिंग तो नेक्स्ट का ओपनिंग यहाँ पे, अब ये इसका क्लोजिंग तो नेक्स्ट का ओपनिंग यहाँ पे। ओके, अब ये ओपनिंग नीचे है, क्लोजिंग ऊपर है, तो ऑब्वियसली इट मींस कि ये ग्रीन कलर कैंडल है। ये क्लोजिंग नीचे ओपनिंग ऊपर है, मतलब ऐसा ग्रीन कलर कैंडल है। ओके, यहाँ पे देखो ओपनिंग ऊपर है क्लोजिंग नीचे, मतलब कि ये रेड है, इसका ओपनिंग नीचे है क्लोजिंग ऊपर है, तो मतलब ये ग्रीन है। ओके, सो अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, प्राइस जाती है जैसे यहां से, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे गई, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ से यहाँ ऊपर आई, फिर यहाँ से यहाँ नीचे गई, फिर यहाँ से यहाँ ऊपर आई, फिर यहाँ से यहाँ नीचे आई, फिर यहाँ से यहाँ ऊपर आई। Okay, so this is how you have to read the candles. Okay, and most important, let's see in the 10 minutes chart. So 10-15 minutes वाले चार्ट पे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, सबसे ज्यादा डेली टाइम फ्रेम पे होता है, बट 10-15 मिनट्स में भी देख लेते हैं। ओके, तो 15 मिनट्स में बिकॉज आपको एवरी कैंडल नहीं रीड करना है, तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है ना। यहाँ पे ये वाला गैप को रीड करना है सपोज। ओके, नाउ प्रीवियस कैंडल्स क्लोजिंग, ये कैंडल का क्लोजिंग है मतलब ये नेक्स्ट का ओपनिंग है, और नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग क्या है, ये है। करेक्ट, सो ये रेड है ना, तो क्लोजिंग नीचे है। करेक्ट, सो ये क्लोजिंग और ये यहाँ पे ओपनिंग, इट मींस दिस इज द कैंडल। अब ओपनिंग नीचे क्लोजिंग ऊपर है, मतलब कि ये ग्रीन कलर का कैंडल है। ओके, सो दिस इज द ग्रीन कलर कैंडल जिसका हाई है, ये हाई यहां से लेके यहाँ पे, अब लो बॉडी के अंदर चला गया, तो मतलब लो नहीं है, तो लो यही हो जाएगा। करेक्ट, सो ओपनिंग क्लोजिंग ये बॉडी और ये इतना बड़ा विक, ये पहले 15 मिनट का कैंडल ऐसे। ओके, सो आई होप फ्रेंड्स ये ज्यादा आपको दिक्कत नहीं देना चाहिए अभी प्रैक्टिकल देखने के बाद। लेट्स सी यहां पे भी देखते हैं। ओके, हाँ, ये ग्रीन कलर का रेड कलर का कैंडल है ना। अब एक्चुअली में प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग इज दिस, प्रीवियस कैंडल्स क्लोजिंग विल बिकम ओपनिंग ऑफ नेक्स्ट कैंडल। सो ये ओपनिंग है और ये इसका क्लोजिंग है। करेक्ट, तो मतलब ये रेड कलर का कैंडल है, ऐसे बॉडी है, और लो तो बॉडी के बाहर है, तो मतलब ये लो है, तो ये ऐसा रेड कलर का कैंडल। करेक्ट, यहां से लेके यहां तक का बॉडी है रेड कलर कैंडल का। करेक्ट, एंड लेट्स सी वीकली में, वीकली में तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। ओके, सो वीकली में मोस्ट ऑफ, हाँ यहाँ पे देखो ज्यादा। ओके, सो वीकली में बहुत गैप हो गया, तो अगेन यहाँ पे वीकली में कैसे रीड करेंगे। सो प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग इज दिस, विल बिकम द नेक्स्ट कैंडल्स ओपनिंग, तो ये ओपनिंग है, और इसी कैंडल का क्लोजिंग ये है। इट मींस यहां से लेके यहां तक ये ग्रीन कलर है। ग्रीन क्यों है, क्योंकि प्राइस ओपन नीचे हुई है, क्लोज ऊपर हुई है। ओके, और ये हाई बाहर आ रहा है बॉडी से, तो ये हाई रहेगा। ओके, इट मींस यहां तक की ये विक है। सो दिस इज द ग्रीन कलर कैंडल इन अ वीकली चार्ट एज वेल। राइट, सो आई थिंक अभी के बाद आपको कभी भी इनविजिबल कैंडल्स पे कभी डाउट नहीं आना चाहिए फ्रेंड्स। वाज दिस क्लियर? यस, सो मिडिल ऑफ डे पे अगर बिल्कुल भी लेट्स से वॉलेटिलिटी नहीं है तो ही गैप्स बनती है, अदरवाइज नहीं। यस, क्लियर? ओके, गुड गुड, फाइन। तो प्रो गैप, अभी प्रो गैप पे आपको इनविजिबल रीड करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं फ्रेंड्स। ओके, प्रो गैप पे तो आपको इनविजिबल रीड ही नहीं करना है। प्रो गैप का तो फ्रेंड्स लॉजिक ही यही है, कंटिन्यूअस फॉल फिर गैप अप होके ओपन ऊपर। ओके, हमको ये आइडेंटिफाई कब करना है, जब हम लोग ऑपोजिट साइड का जोन देख रहे हैं कि कहां तक स्टॉप लॉस या कहां तक टारगेट होना चाहिए, या जब हम लोग जोन ड्रॉ करने का ट्राई कर रहे हैं या जोन आइडेंटिफाई करने का ट्राई कर रहे हैं। ओके, हर एक गैप बैठ के हमको चेक नहीं करनी है। अब यहाँ पे आपको लेट्स से जब आप जोन देख रहे हो तो ये क्लियर दिखना चाहिए कि ये ड्रॉप है, ये बेस है और ये रैली है। करेक्ट, सो जब जोन आइडेंटिफाई कर रहे हो तब आपको गैप्स पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अब यही अगर रेड कलर कैंडल होती तो जोन नहीं था, बिकॉज ये ग्रीन है तो यहाँ पे गैप अप भी है। इट मींस गैप के फेवर में प्राइस ने मूव दिया, इट मींस ये पावरफुल स्ट्रॉन्ग लेग आउट हो गया। ओके,
Okay, so I hope this is clear, friends. Right? So this was invisible candle का practical. Right? तो ये क्लियर है, आई होप. राइट, वेरी मच हेल्पफुल. अगर आपको अभी भी फ्रेंड्स कंफ्यूजन हो ना, तो यही रिकॉर्डिंग को बार बार देखना. ओके, देन ओनली इट विल हेल्प. राइट. सो करेंसी मार्केट में गैप्स होती नहीं है 99% ऑफ द टाइम्स, बिकॉज वहां पे मार्केट 24 आवर्स चल रहा है. ओके, सो नाउ लेट्स सी इनविजिबल कैंडल. प्रैक्टिकल हो गया. नाउ लेट्स सी फ्रेंड्स डिफरेंस बिटवीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड डिमांड एंड सप्लाई. ओके, सो बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि सर ये डिमांड मतलब कि सपोर्ट ही है क्या, या सप्लाई जोन मतलब कि रेजिस्टेंस ही है क्या? नो फ्रेंड्स, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. ओके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आते हैं प्योरली बेसिक प्राइस एक्शन में. ओके, एंड जो डिमांड एंड सप्लाई है वो प्योरली सुपर एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है. ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ओके, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्योरली एज अ कलेक्टिव ऑल द ट्रेडर्स का फुटप्रिंट्स है. ओके, सारे ट्रेडर्स मिला के. ओके, अगर लेट्स से कोई पर्टिकुलर प्राइस लेट्स से यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, तो ये जो एक्टिविटी है ये सारे ट्रेडर्स को मिलाती है. मतलब यहाँ पे हमारा कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है कि यहाँ पे बाय आखिर किसने किया, इंस्टीट्यूशंस ने किया, नोवाइस ने किया, या किसने बाय किया, हमको पता नहीं चलता. ओके, या रिटेल ट्रेडर्स ने लिया कि बिग प्लेयर्स ने यहाँ पे बाय किया. ओके, सपोर्ट मीन सपोर्ट, लोगों ने यहाँ पे बाय किया, प्राइस ने सपोर्ट लिया, दैट्स इट. लेकिन डिमांड मींस कि वहां पे इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं. ओके, तो ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स. सपोर्ट पे कोई भी बाय करके प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं, बट डिमांड पे सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं, ये हमको पता चल रहा है. सो डिमांड इज एन इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी. ओके, सिमिलरली रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब कोई भी लेट्स से प्राइस को यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सेल किया, जिसकी वजह से प्राइस ने रिएक्ट करना स्टार्ट किया और फॉल होना स्टार्ट हो गए. ओके, इट मींस यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सेल किया, लेकिन इंस्टीट्यूशन ने सेल किया कि नहीं ये हमको नहीं पता. ओके, बट सप्लाई मींस कंफर्म वहां से इंस्टीट्यूशन ने ही सेल किया है, इसकी वजह से वो सप्लाई जोन बन गया यहाँ पे. ओके, एंड सप्लाई एंड डिमांड एग्जैक्टली जोन्स बनते क्यों हैं, ये मैंने आपको सुपर स्पेसिफिकेशन मॉड्यूल में दिखाया है. द लॉजिक बिहाइंड दिस, वो लॉजिक अगर आप देखोगे तो फिर एग्जैक्ट क्लियरेंस आ जाएगा इन दोनों के बीच में का डिफरेंस का. ओके, नाउ लेट्स सी सम मोर ब्यूटीफुल डिफरेंसेस. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट, कभी भी अगर आप फ्रेंड्स देखोगे ना, सो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ओके, ये ऑलमोस्ट रिवर्सल्स पे ही मिलते हैं. ओके, इट मींस ये रिवर्सल्स है, करेक्ट, ऑलमोस्ट नहीं. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर एज गुड एज रिवर्सल्स. ओके, बट जो डिमांड एंड सप्लाई है, ये डिमांड एंड सप्लाई फ्रेंड्स हो सकता है कंटिन्यूएशन पैटर्न पे भी मिले. लेट्स से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे बीच में जोन बना. ओके, सो दिस इज द डिमांड जोन, राइट. बट अगर आप सपोर्ट देखोगे तो सपोर्ट आइडियली आपको ऐसे दिखेगा. लेट्स से यहां से प्राइस आ रही थी, फिर फॉल हुई, फिर यहां से सपोर्ट गया, सो दिस इज द रिवर्सल. ओके, फिर यहां से प्राइस फॉल हो रही थी, फिर ये सपोर्ट लिया. ओके, सो दिस इज द रिवर्सल, राइट. लेकिन जो डिमांड जोन है ये बीच में भी जोन्स में बन सकता है. इट मींस प्राइस लेट्स से यहां पे आई, ऊपर गई, फिर यहां पे नीचे आई, फिर ऐसे लिया, लेट्स से ऐसे करके जोन बना, ऐसे करके अभी प्राइस एक्शन है. ओके, सो ये वाला क्या है फ्रेंड्स, दिस इज द सपोर्ट एंड डिमांड जोन. ओके, सो ये सबसे पहले तो सपोर्ट भी है क्योंकि रिवर्सल है ना, राइट. सो रिवर्सल है मतलब सपोर्ट भी है, करेक्ट. और ये जो कंटिन्यूएशन है यहाँ पे, ये वाला, ये सिर्फ डिमांड जोन है, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, करेक्ट. तो यहाँ पे डिमांड जोन एंड सपोर्ट डिफरेंशिएट हो जाते हैं. ओके, द बिगेस्ट डिफरेंस इज यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं, यहाँ पे पता नहीं किसने भी बाय करके जोन को, प्राइस को ऊपर लेके आया, बट यहाँ पे भी जोन है, इट मींस यहाँ पे सपोर्ट भी है, करेक्ट. सो इट मींस व्हाट फ्रेंड्स, लेट मी शो यू. ओके, इट मींस जो रिवर्सल पैटर्न्स है, ओके, रिवर्सल पैटर्न्स मींस व्हाट, रैली,
बेस ड्रॉप। ओके, सो ये रैली बेस्ड ड्रॉप मींस कि ये सप्लाई जोन है। ओके, लेकिन दिस इज आल्सो रेजिस्टेंस। ओके, सो जो रिवर्सल पैटर्न्स है वहां पे आप बोल सकते हो कि सप्लाई जोन एंड रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है। ओके, एंड अगर लेट्स से यहां पे ड्रॉप बेस ड्रॉप है तो वो सिर्फ रेजिस्टेंस है। ओके, एंड यहां पे लेट्स से ड्रॉप बेस रैली है। ओके, ड्रॉप होके बेस बन के फिर रैली बना, तो दिस विल बी बिकम अ डिमांड जोन एंड आल्सो सपोर्ट, क्योंकि फॉल होके प्राइस ऊपर है ये, करेक्ट। एंड अगर सिर्फ रैली बेस रैली है तो इट मींस कि ये सिर्फ डिमांड जोन है, वहां पे सपोर्ट नहीं है। ओके, ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप मतलब यहाँ पे सिर्फ सप्लाई जोन है, सॉरी, राइट। सो रैली बेस्ड ड्रॉप मतलब सप्लाई जोन एंड रेजिस्टेंस, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप मतलब सिर्फ सप्लाई जोन है। ओके, ड्रॉप बेस रैली बन रहा है मतलब वहां पे सपोर्ट भी है, डिमांड जोन भी है, एंड रैली बेस रैली बन रहा है तो सिर्फ डिमांड जोन है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर लेट्स से यहां पे सिर्फ रैली एंड ड्रॉप है, ओके, सो रैली और फिर ड्रॉप सिर्फ ऐसे है, ओके, रैली एंड ड्रॉप, सो दिस इज द रेजिस्टेंस ओनली। ओके, और अगर ड्रॉप और फिर रैली है, ड्रॉप और रैली है मतलब बीच में बेसिक ही नहीं है, ओके, सो दैट विल बी ओनली सपोर्ट, करेक्ट। अगर आप ये सिनेरियोस देखोगे ना तो आपको 110% क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि एग्जैक्टली सिर्फ बेसिंग नहीं है, इट मींस वहां पे जोन नहीं है। ओके, तो ये दोनों जोन्स पे, ये दोनों फॉर्मेशंस पे क्या है, नो बेसिंग, ओके, नो बेस नो जोन। जोन के लिए कभी भी ऑल द थ्री कंपोनेंट्स मैच होने चाहिए, क्योंकि जोन मतलब इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मतलब बेसिक प्राइस एक्शन की वहां पे बाइंग या सेलिंग प्रेशर आने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, एंड लेट्स से ये जो कंटिन्यूएशन रैली बेस ड्रॉप एंड ड्रॉप बेस रैली, ये जो रिवर्सल पैटर्न्स है ये दोनों, ओके, दीज आर द रिवर्सल पैटर्न्स। ओके, सो रिवर्सल पैटर्न्स है मतलब कि जोन एंड पिवट दोनों है। ओके, सो पिवट मींस व्हाट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मतलब पिवट ही है। ओके, पिवट मतलब रिवर्सल्स, रिवर्सल्स मतलब सपोर्ट या रेजिस्टेंस। ओके, सो अगर रिवर्सल पैटर्न का जोन है तो वहां पे रिवर्सल पैटर्न भी है, जोन एंड पिवट भी है। लेकिन अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न है, लेट्स से ये और ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है ना, करेक्ट, सो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न पे और नहीं जोन से, कोई यहाँ पे पिवट नहीं है, सिर्फ जोन से। ओके, आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड्स कि कितना ज्यादा डिफरेंस है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? यस, सुपर क्लियर। ओके, ओके, सो क्वेश्चन आया यहाँ पे अभी, ओके, आप इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास इसका प्रेजेंटेशन नहीं है। ओके, सो यहाँ पे अभी क्वेश्चन आया फ्रेंड्स कि सर फिर ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाता कौन है। ओके, सो अंडरस्टैंड डियर, हो सकता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी इंस्टीट्यूशंस बाय एंड सेल कर रहे हो, सपोज। ओके, तो लेट्स से प्राइस वन साइडेड ऊपर आ रही है, ओके, और यहां से फिर फॉल आने लगा, तो यहां पे सपोज कि इंस्टीट्यूशंस ने भी सेल किया हो, ओके, हो सकता है, पॉसिबल है, तो भी जोन बना नहीं, राइट। सो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ने सेल किया, इट मींस व्हाट फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूशंस ने ज्यादा ऑर्डर्स सेल नहीं किए, क्योंकि वो ज्यादा ऑर्डर्स अगर सेल करेगा तो उसको यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, कलेक्शन बैठ के करेगा, कंटिन्यूअसली ऑर्डर बैठ के सेल करता रहेगा, ओके, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्डर्स होगा। सो जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वहां पे बेसिक कंफर्म बनती है, अगर बेसिक नहीं बन रही है मतलब इंस्टीट्यूशंस के इतने ज्यादा ऑर्डर्स थे भी नहीं, थोड़ा सा पोजीशन निकालना होगा जिसकी वजह से पिवट बन गया, दैट्स इट। ओके, अब ये इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे सेल किया, इसके दो रीजंस हो सकते हैं, या तो उसको एग्जिट करने के लिए ज्यादा बचा नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ऊपर सेल कर चुका है सपोज, अब ज्यादा ऑर्डर्स बचे नहीं है, या तो वो इंटेंशनली थोड़ा सा सेल कर रहा है ताकि प्राइस यहाँ पे डिमांड जोन पे आ जाए और वो डिमांड जोन पे बाय कर सके, सपोज। ओके, ये रैली बेस रैली है, अब यहाँ पे लेट्स से ये पिवट बनी, इंस्टीट्यूशन ने हो सकता है सेल किया, तो हो सकता है उन्होंने इसीलिए सेल किया ताकि प्राइस यहाँ पे आ जाए और फिर से वो यहाँ से बाय कर पाए,
ओके, सो डोंट गेट टू मच इनटू द लॉजिक्स, यहां पे सिर्फ इतना समझ लो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड डिमांड एंड सप्लाई जोन आर एब्सोल्युटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. ओके, नाउ क्वेश्चन कम्स कि सर लेट्स से यहां पे रैली बेस रैली, ओके, सो यहां पे लेट्स से ये प्राइस, ये डिमांड जोन है, कंटिन्यूएशन पैटर्न है, करेक्ट. सो यहां पे ऑब्वियसली ये सपोर्ट नहीं है क्योंकि ये डिमांड जोन है, कंटिन्यूएशन पैटर्न का डिमांड जोन है. ओके, अब प्राइस यहां पे आएगी, राइट, और यहां से लेट्स से रिवर्स करेगी, करेक्ट. सो एक बार रिवर्स किया तो अभी ये बहुत ही अच्छी बात है, राइट. उसके बाद समझो प्राइस ने यहां से फॉल कर दिया, ओके, और यहां पे फॉल होने के बाद फिर से जब प्राइस आई, यहां पे फिर इसने रेजिस्टेंस लिया और नीचे गए. ओके, सो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि सर डिमांड जोन बिकम सप्लाई जोन. ओके, आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है. अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, सबसे पहले तो डिमांड जोन बना क्यों? डिमांड जोन इसीलिए बना क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हो रही है. इट मींस इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूअसली ऑर्डर्स कलेक्ट कर रहे हैं. इट मींस इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यूअसली यहाँ पे बाय कर रहे हैं. ओके, अब जहां इंस्टीट्यूशन बाय कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो वहां पे वो लोग सेल क्यों करेंगे? ओके, जहां उन्होंने बाय किया वहां पे वो लोग सेल कभी भी नहीं करेंगे. फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, ऑब्वियस है ना, डिमांड जोन के ऊपर ही सप्लाई जोन बनना चाहिए. जहां उन्होंने बाय किया वो ऊपर ही सेल करेंगे. इंस्टीट्यूशंस कभी भी ब्रेक इवन पे निकलते नहीं है. ओके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला फ्रेंड्स 37 मिनट्स का वीडियो है, वो फिर से एक बार अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के पीछे का लॉजिक क्या था. ओके, सो लेट्स से यहाँ पे प्राइस ने रिएक्ट किया और यहाँ पे प्राइस आई, यहाँ पे सपोर्ट बना. ओके, अब ये जो सपोर्ट बना, राइट, अब बहुत सारे लोग, लेट मी ड्रॉ इट विद डिफरेंट कलर, सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट मतलब चलो हम लोग ग्रीन, चलो ठीक, यहाँ पे सपोर्ट बना, करेक्ट. अब यहाँ पे सपोर्ट बना तो बहुत सारे नोवाइस ट्रेडर्स ने देखा, मे बी अभी नोवाइस ट्रेडर्स पकड़ लो, किसने भी लेट से यहाँ पे देखा कि प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट दिया, फिर से जब यहाँ पे आ रही तो बहुत सारे लोग बाय कर रहे हैं, करेक्ट. तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बाय किया. जैसे ही प्राइस यहाँ पे फॉल होके आ गई, राइट, सो इन सबको पोजीशन अभी लॉस में दिख रहा है. अब ये सब चाहते हैं, जिन्होंने भी यहाँ पे बाय किया, जिनको लॉस में दिख रहा है, वो सब चाहते हैं एटलीस्ट प्राइस ब्रेक इवन पे आ जाए, सपोज. ओके, और प्राइस यहाँ पे ब्रेक इवन पे आ रही है तो अभी वो ब्रेक इवन पे निकलना चाहते हैं. ब्रेक इवन पे निकलना चाहते हैं, इट मींस बायर्स टू एग्जिट देयर पोजीशन विल बिकम सेलर्स. तो यहाँ पे पहले बायर्स से ये सेलर्स बन गए. तो जिन्होंने यहाँ पे बाय किया, ये सपोर्ट देख के, ओके, वो लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है. ओके, बट डिमांड जोन सप्लाई जोन नहीं बन रहा है. अंडरस्टैंड, सप्लाई जोन मतलब इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी. ओके, सप्लाई जोन डिमांड जोन बनते ही इंस्टीट्यूशंस की वजह से हैं, क्योंकि वो लोग ही हैं जो कंटिन्यूअसली एक ही जगह पे बैठ के ऑर्डर्स कलेक्ट कर रहे हैं, ऑर्डर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. ओके, जिनकी वजह से बेसिंग बनती है, राइट. सो नोवाइस की वजह से या लेट्स से कलेक्टिव जो भी है बाइंग या सेलिंग की वजह से सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है, बट इंस्टीट्यूशंस की वजह से जोन्स बन रहे हैं. ओके, सो यहाँ पे ये डिमांड जोन पे प्राइस ने सपोर्ट लिया. ये सपोर्ट देख के बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बाय किया, वो लोग ट्रैप हो गए. ट्रैप होने के बाद ये लोग वेट कर रहे हैं प्राइस ब्रेक इवन पे आ जाए. फिर जैसे जिन्होंने भी यहाँ पे बाय किया था वो सब यहाँ पे सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, ना कि डिमांड जोन सप्लाई जोन बन रहा है. ओके, सो सपोर्ट हियर, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस. और सपोर्ट बनी क्यों? सपोर्ट बनी डिमांड जोन की वजह से, करेक्ट. बट ये रेजिस्टेंस क्यों बना? ये रेजिस्टेंस बना सपोर्ट की वजह से. ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस फ्रेंड्स, राइट. सो लेट्स से, बिकॉज फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, अगर आपने ये एक बार थॉट ला लिया ना कि डिमांड जोन विल बिकम सप्लाई जोन, बहुत ज्यादा ट्रेड्स में रॉन्ग डिसीजंस हो जाएंगे. ओके, बहुत ही ज्यादा फ्रेंड्स, यू हैव टू बी एब्सोल्यूट क्लियर विद ईच एंड एवरी लॉजिक. और जो आप चीज आइडेंटिफाई कर रहे हो या नोटिस कर रहे हो ना, उसको कभी भी रूल नहीं बनाना. ओके, रूल्स बनते हैं फ्रेंड्स कम से कम कंटिन्यूअसली 5 इयर्स ट्रेडिंग करने के बाद. ओके, कम से कम 5 इयर्स का अगर कंटिन्यूअस ट्रेडिंग कर रहे हो और कंटिन्यूअस 5 इयर्स आपने 60% एक्यूरेसी के साथ ये रूल कोई भी आइडेंटिफाई किया है, उसको आप रूल बना सकते हो. ओके, ये सब रूल्स यार, ये सब जोनिंग एंड एवरीथिंग मैंने नहीं बनाया फ्रेंड्स, ये सब मैंने स्टडी किया हुआ है, फिर प्रैक्टिस किया हुआ है, फिर एडिशनल प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स जो बताऊंगा ऑब्वियसली वो मेरे एक्सपीरियंस से आए हैं. ओके, बट अंडरस्टैंड फ्रेंड्स,
डिमांड जोन बिकम सप्लाई जोन, ये कभी भी आप रूल मत बना लेना अपने लिए। ओके, तो मैंने आपको आज लॉजिक बता दिया। सो दिस सपोर्ट गेट्स, ये सपोर्ट बना बिकॉज ऑफ डिमांड जोन, और ये रेजिस्टेंस बना बिकॉज ऑफ ये सपोर्ट। ओके, इट मींस ये सप्लाई जोन नहीं है बिकॉज ऑफ दिस डिमांड जोन, ये सप्लाई जोन नहीं है, ये सिर्फ रेजिस्टेंस है जो ये सपोर्ट की वजह से बना, और सपोर्ट बना डिमांड जोन पे। ओके, सो आई होप दिस वाज क्लियर। क्लियर है? ओके, यस, ओके, गुड। ओके, तो कभी भी अभी फ्रेंड्स लेट्स से कोई भी रूल आपको एडिशनल लगाना नहीं है। ओके, मेहनत करो फ्रेंड्स ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने के लिए, ऐसे रूल्स बना के डिसीजंस रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, और एक बार कंटिन्यूअसली लेट्स से 4-5 या 7-8 ट्रेड्स में लॉसेस हुए ना, अब लेट्स से आपको 7-8 ट्रेड्स में लॉसेस हुए सपोज कंटिन्यूअसली, अब ये 8 में से देखा जाएगा तो आपने 5 पे रूल्स ही फॉलो नहीं किए होंगे। ओके, तो अगर आपने सारे रूल्स फॉलो किए होते तो लॉसेस में सिर्फ 3 ट्रेड्स होते थे। ओके, तो ये 3 ट्रेड्स आपका ज्यादा कॉन्फिडेंस शेक नहीं करते थे, बट ये 8 ट्रेड्स आपका कॉन्फिडेंस शेक कर लेंगे। इसीलिए ये एक्स्ट्रा 5 ट्रेड्स आपके लॉसेस में नहीं जाए, इसकी वजह से फ्रेंड्स इट्स सजेस्टेबल टू फॉलो ऑल द रूल्स। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड डिमांड एंड सप्लाई, राइट? आई होप दिस वाज अ ग्रेट सेशन एंड एंजॉयबल वन। आई होप आपको ये क्लियर है। गुड। ओके, सीई एंड पीई ऑप्शंस हम लोग देखेंगे। ओके, कल हम लोग क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, कल हम लोग मॉर्निंग सेशंस नहीं कंडक्ट कर रहे हैं, सिर्फ इवनिंग, और कल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एडवांस्ड फॉलो द फुटप्रिंट्स। ओके, अभी हम लोग और एक सेशन है, अभी 90 सेकंड्स वाला देख रहे हैं हम लोग। ओके, सो कल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स एडवांस्ड फॉलो द फुटप्रिंट्स। ओके, बिकॉज फ्रेंड्स अभी हमारा कंटिन्यूअसली फ्लो चल रहा है फॉलो द फुटप्रिंट्स का, बीच में अगर ऑप्शंस लेके आएंगे ना तो हो सकता है फिर से पूरा ट्रैक चला जाए। ओके, सो कल से हम लोग कल हम लोग देखेंगे फॉलो द फुटप्रिंट्स, एडवांस फॉलो द फुटप्रिंट्स। आई थिंक कल 2 आवर्स का टाइम हमको मिलेगा, उसमें इनफ है। और कल हिंदी सेशन होगा फ्रेंड्स, हिंदी सेशन होगा 5 to 7 PM। ओके, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा। और जो इंग्लिश सेशन है वो कल होगा 7:30 से 9:30। ओके, बिकॉज फर्स्ट रीजन कल हम लोग मॉर्निंग का सेशन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एडवांस फॉलो द फुटप्रिंट्स के लिए मुझे बहुत सारे ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने हैं आपके लिए, सो आई नीड सम टाइम फॉर दिस। और एडवांस फॉलो द फुटप्रिंट्स इनफ है एक दिन में सीखने के लिए, क्योंकि आप समझ लो फॉलो द फुटप्रिंट्स के बाद ही शायद आपको लग रहा था बहुत टेक्निकल है, तो एडवांस फॉलो द फुटप्रिंट्स के बाद क्या होगा। ओके, ओके, सो इट्स नॉट पॉसिबल टू आंसर द क्वेरीज, प्लीज अंडरस्टैंड, हम लोग क्वेरीज के लिए सेपरेट सेशंस रखेंगे। ग्रेट। ओके, सो कल हमारे 2 सेशंस होंगे और कल हम लोग एडवांस फॉलो द फुटप्रिंट्स देखेंगे। अभी हम लोग 90 सेकंड्स वाला अप्रोच फिनिश करते हैं। ओके, फाइन। कल मॉर्निंग में सेशन नहीं है। ओके, कल सिर्फ इवनिंग में सेशन है फ्रेंड्स, राइट? सो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स, हाउ टू प्लान ट्रेड इन 90 सेकंड्स। ओके, सो लेट्स से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आता है ना कि सर ये एग्जैक्टली सारे 7 स्टेप प्रोसेस फॉलो करेंगे तो एक एक ट्रेड आइडेंटिफाई करने के लिए 10-15 मिनट लगेंगे। ओके, बहुत ऐसे लग रहा होगा और ऑब्वियस भी है, टाइम लग ही सकता है। ओके, बट अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, अभी जो मैं आपको बता रहा हूं टॉप डाउन 90 सेकेंड्स का अप्रोच, इट मींस कि 90 सेकेंड्स में आप सारे 7 के 7 स्टेप प्रोसेसेस कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, और ये 90 सेकेंड्स अप्रोच HIT और DIT ट्रेड्स के लिए अलग रहेगा, अवर्ली इनकम ट्रेड एंड डेली इनकम ट्रेड के लिए अलग रहेगा, और WIT एंड MIT वीकली इनकम ट्रेड एंड मंथली इनकम ट्रेडर्स के लिए अलग रहेगा। ओके, मतलब प्योरली जो स्विंग ट्रेडर्स है ना उनके लिए अलग, और जो ऑलमोस्ट इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनके लिए अलग होगा। ओके, नाउ उसके लिए क्यों अलग होगा, बिकॉज फ्रेंड्स अंडरस्टैंड अगेन द लॉजिक। ओके, अगर इंट्राडे मींस आप 10 मिनट्स का चार्ट देख रहे हो, ओके, या 5 मिनट्स का, सो 5 या 10 या 15 मिनट्स का चार्ट देख रहे हो एज अ लोअर टाइम फ्रेम। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि 5, 10 या 15 मिनट्स का अगर हम लोग टाइम देखेंगे तो ऑब्वियस है कि टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, ऑब्वियस है कि जोन्स बहुत ज्यादा बनेंगे। ओके, सो मोर जोन्स विल बी देयर बिकॉज टाइम फ्रेम बहुत कम है।
ओके और हम लोग WIT एंड एवरीथिंग में क्या करते हैं 75 मिनट्स या 125 मिनट्स या फिर डेली टाइम फ्रेम के जोन्स देखते हैं। ओके सो 75 मिनट्स के पहले तो कैंडल ही 5 होती है, करेक्ट। तो एक दिन में मुश्किल से अगर लेट्स से बहुत अच्छा वॉलेटिलिटी रहा तो एक दिन में मुश्किल से एक जाके जोन बनेगा, करेक्ट। 125 मिनट्स में तो कैंडल ही 3 रहती है, करेक्ट। एंड डेली टाइम फ्रेम में तो एक दिन की कैंडल ही एक होती है, करेक्ट। तो हार्डली एनी जोन्स बनेंगे, इट मींस वेरी लेस जोन्स विल बी हियर, यहाँ पे बहुत ज्यादा कम जोन्स होंगे, करेक्ट। सो इसीलिए फ्रेंड्स 90 सेकंड्स अप्रोच में हम लोग क्या करेंगे, जब अगर हम लोग लेट्स से यहाँ पे HIT या DIT देख रहे हैं, ओके, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा जोन्स है तो हमारा हर एक स्टॉक में लोकेशन पहले से ही आइडेंटिफाइड होना चाहिए, ओके। एंड यहाँ पे बिकॉज बहुत कम जोन्स है तो यहाँ पे हमारा जोन पहले से ही आइडेंटिफाइड होना चाहिए, ओके। इट मींस व्हाट फ्रेंड्स, यहाँ पे दिस इज WIT एंड MIT, ओके। इट मींस व्हाट फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग पहले लोकेशन देखेंगे और फिर लेट्स से वो लोकेशन में अगर जोन्स बनते जाएंगे तो सेम टाइम फ्रेम सेम डे के जोन से हम लोग एंट्रीज ले सकते हैं। और यहाँ पे जोन अगर एक पावरफुल जोन बन रहा है उसके बाद सारे रूल्स देखेंगे, ओके। सो अंडरस्टैंड हम लोग एग्जैक्टली करेंगे क्या, ये 7 स्टेप प्रोसेस को जंबल अप करेंगे, ओके। सो पहले कुछ अलग देखेंगे बाद में कुछ अलग, ऐसा कुछ सिस्टमेटिक वे में नहीं देखेंगे। हमारा इंटेंशन होना चाहिए कि हमको सारे रूल्स देखने हैं, दैट्स इट। सारे रूल्स मैच हो रहे हैं तो फिर हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले वाला जो रूल है वो पहले ही देखना है, ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द 90 सेकंड अप्रोच एग्जैक्टली फॉर HIT एंड DIT ट्रेडर्स, ओके। जो सबसे पहले अवर्ली इनकम ट्रेड एंड डेली इनकम ट्रेडर्स हैं, लेट्स से ऑलमोस्ट इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, ओके। नाउ सबसे पहले होलसेल एंड रिटेल एरिया आइडेंटिफाई करेंगे, ओके। सो अभी भी हम लोग वही करते हैं, सबसे पहले रिटेल एंड होलसेल एरिया आइडेंटिफाई करते हैं, ओके। लेकिन इसके बाद हम लोग फ्रेंड्स लोअर टाइम फ्रेम का जोन आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, इसके बाद डायरेक्टली हम लोग ट्रेंड कंडीशन देखेंगे, ओके। अंडरस्टैंड फ्रेंड्स लॉजिक क्या है इसके पीछे का, जो हमारा सबसे बड़ा टास्क है, ओके, जो टास्क कंटिन्यूअसली लेट्स से पूरे दिन तक चल सकता है, वो टास्क को हम लोग एक ही बार कर लें एक दिन में, सपोज, राइट। सो लेट्स से सबसे पहले होलसेल एंड रिटेल एरिया आइडेंटिफाई कर लिया, राइट, और उसके बाद ट्रेंड कंडीशन आइडेंटिफाई कर लिया। इट मींस सपोज यहां पे ये बहुत ही फोकस के साथ देखना फ्रेंड्स, सपोज यहां पे हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन है, करेक्ट, और यहां पे हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन है, और हम लोग ने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। लेट्स से यहां पे लाइक दिस, सपोज, ओके। इट मींस ये मेरा है रिटेल एरिया, ये मेरा है होलसेल और ये मेरा है फेयर प्राइस, ओके। सपोज ये सबसे पहले हम लोग ने आइडेंटिफाई कर लिया लोकेशन। अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स ट्रेंड, ओके। सो लेट्स से प्राइस यहां से आ रही थी, हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन से आ रही थी, ओके, और फिर डिमांड जोन से रिएक्ट करके यहां पे अभी प्राइस है, सपोज, करेक्ट। अंडरस्टैंड फ्रेंड्स व्हाट आई एम शोइंग यू, हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन से भी रिएक्ट करके उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई ट्रेंड कंडीशन, ओके। अब यहां पे हम लोग ने देख लिया कि ये ट्रेंड कंडीशन हम लोग कैसे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एंटिसिपेटेड ट्रेंड नहीं, पहले आप ट्रेंड कंडीशन देख रहे हो, करेक्ट। सो ट्रेंड कंडीशन आपने इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का देख लिया, सपोज आप इंट्राडे ट्रेडर हो, HIT ट्रेड में इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम है 15 मिनट, तो 15 मिनट का आपने ट्रेंड देख लिया, ओके। अगर 15 मिनट का ट्रेंड अप है, करेक्ट, अगर 15 मिनट का ट्रेंड अप है तो ये आपको डिसीजन मैट्रिक्स से ऑलरेडी पता है कि अप ट्रेंड में मैं सिर्फ बाय कर सकता हूं, पहली बात तो सेल कर ही नहीं सकता, करेक्ट। इट मींस अगर मुझे ट्रेड लेना है तो मैं सिर्फ डिमांड जोन ढूंढूंगा, मैं सप्लाई जोन ढूंढूंगा ही नहीं स्टार्टिंग में, करेक्ट। सप्लाई जोन सिर्फ टारगेट के लिए देखेंगे हम लोग, करेक्ट। सो अगर अप ट्रेंड है तो ऑब्वियसली पहले तो स्ट्रेट अवे कि सेल के ट्रेड तो ले ही नहीं सकते, करेक्ट। इट मींस सिर्फ डिमांड जोन आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि मैं ले ही बाय के ट्रेड सकता हूं, मैं सेल के ट्रेड्स ले ही नहीं सकता, करेक्ट। सो सबसे पहले मैंने देखा कि अप ट्रेंड है सपोज, तो मैं सिर्फ बाय के ट्रेड्स देख रहा हूं, तो मैं यहां पे डिमांड जोन्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा,
ओके, देन आइडेंटिफाई लेवल एज पर ट्रेंड कंडीशन। कौन सा लेवल आइडेंटिफाई करेंगे? सिर्फ डिमांड जोन आइडेंटिफाई करेंगे, सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करने की नीड ही नहीं है क्योंकि ट्रेंड कंडीशन अप है। ओके, सो लेट्स से हम लोग लेवल यहाँ पे जो डिमांड जोन आइडेंटिफाई करेंगे वो डायरेक्टली फ्रेश लेवल हु हैज एन अचीवमेंट, ऐसा वाला लेवल आइडेंटिफाई करेंगे जिसका अचीवमेंट है। ओके, अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? डायरेक्टली जोन सी ऐसे देखो जिसका अचीवमेंट है, क्योंकि अगर आपने ऐसा कोई जोन देख लिया जिसका अचीवमेंट नहीं है, एनीवेज प्रोबेबिलिटी इन आंसर में उसको 0 मार्क मिलने वाली है और वहां से ट्रेड ले नहीं पाएंगे। इट मींस फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको देखना है कि ट्रेड ले कहां से सकते हैं। ओके, तो ट्रेंड कंडीशन के हिसाब से सिर्फ डिमांड जोन से ट्रेड ले सकते हैं, तो सिर्फ डिमांड जोन देखो। ओके, अब यहां पे डिमांड जोन आप कहां पे देख सकते हो? ओके, अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, बिकॉज ये अप ट्रेंड है, करेक्ट, बिकॉज ये अप ट्रेंड है तो हम लोग फेयर प्राइस एंड होलसेल दोनों में ट्रेड ले सकते हैं। ओके, इट मींस जब तक प्राइस रिटेल एरिया में नहीं आती तब तक मैं डिमांड जोन्स आइडेंटिफाई करके करके ट्रेड्स ले सकता हूं। ओके, अब यहां पे हो सकता है एक ट्रेड मिले या दो ट्रेड्स मिले, जितने भी ट्रेड्स मिले, इंट्राडे की बात चल रही है, करेक्ट, या फिर डीआईटी में भी सेम ही होगा ऑलमोस्ट। ओके, जब तक ट्रेंड कंडीशन अप है तब तक मैं यहां तक, जब तक प्राइस यहां तक नहीं आ जाती तब तक मैं डिमांड जोन्स आइडेंटिफाई करते करते ट्रेड्स लेते रहूंगा। ओके, बिकॉज ये अप ट्रेंड में मैं फेयर प्राइस एंड होलसेल दोनों में ट्रेड्स ले सकता हूं। ओके, सपोज प्राइस अप ट्रेंड नहीं है, साइडवेज है। ओके, अब सपोज कि यहां पे ट्रेंड कंडीशन अप नहीं है, राइट, सो लेट्स से यहां पे फॉल हो रहा था और फिर ये ऐसे गया और यहां पे ऐसे अभी प्राइस, राइट, सो इक्वल लोज है, करेक्ट, और अभी प्राइस यहां पे सपोज, राइट, अभी कहां पे? नियर द हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन है, मतलब लगभग होलसेल में। ओके, तो अभी यहां पे साइडवेज ट्रेंड कंडीशन है, तो साइडवेज है तो मुझे ये पता है साइडवेज में अब ऑब्वियसली जब सप्लाई जोन पे प्राइस आएगी तब जाके सेल के ट्रेड्स मिलेंगे, करेक्ट, जब रिटेल एरिया से आएगी तब जाके सेल के ट्रेड्स मिलेंगे, करेक्ट, यहां पे तो सिर्फ बाय के ही ट्रेड्स मिलने वाले, साइडवेज ट्रेंड कंडीशन है, मतलब कि जब तक प्राइस होलसेल में तब तक ही मैं सिर्फ बाय के ट्रेड्स ले सकता हूं, करेक्ट, तो जब तक प्राइस होलसेल में तब तक मैं सिर्फ डिमांड जोन आइडेंटिफाई करूंगा जिसका अचीवमेंट भी हो। क्यों जिसका अचीवमेंट हो? क्योंकि सिर्फ ट्रेड्स ही वहां से ले सकते हैं जिसका अचीवमेंट होगा, करेक्ट, सो हम लोग ने ऐसा कोई ट्रेड आइडेंटिफाई कर लिया लेट्स से जिसका अचीवमेंट है साइडवेज है। ओके, यहां पे हम लोग को डिमांड जोन मिल गया, सपोज साइडवेज है ना, और होलसेल में ही डिमांड जोन मिल गया जिसका अचीवमेंट भी है, करेक्ट, सपोज हमको ये मिल गया। अब हमको ये भी देखना है कि स्ट्रेंथ शुड बी गुड, क्योंकि ट्रेड लेना है। ओके, ट्रेड लेना है तो मतलब एकदम क्वालिटी लेवल का जोन होना चाहिए, और बेस कैंडल शुड बी लेस देन 6, ये तो कॉमन ही है फ्रेंड्स, ये पॉइंट हम लोग नहीं भी लिखेंगे तो आपको अंडरस्टूड है। ओके, बेस कैंडल 6 या 6 से कम ही होनी चाहिए, करेक्ट, सो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है फ्रेंड्स, साइडवेज में होलसेल में डिमांड जोन मिल गया जिसका अचीवमेंट है, ओके, जिसका स्ट्रेंथ अच्छा है और 6 या 6 से कम बेस कैंडल्स है। ओके, यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब एक एक बैठ के प्रोबेबिलिटी इन आंसर चेक करेंगे, करेक्ट, टोटल 14 में से 11 मार्क्स होगी तो ही ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग रिवर्स करें फ्रेंड्स तो 14 में से हमको चाहिए 11, ओके, मतलब -3 मार्क्स हो गई तो चलेगा, करेक्ट, किसी में भी ऑब्वियसली 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर -3 हो गई, सो लेट्स से हम लोग बैठ के प्लस 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 करके काउंट नहीं करें, लेकिन -1 -1 -1 कितना होता है वो देखें, अगर 3 -1 हो गए तो चलेगा, ओके, किसी में भी -2 हो गया तो सीधा स्ट्रेट वहीं पे फिनिश ट्रेड, ओके, वहां पे तो हम लोग ट्रेड ही नहीं लेंगे फिर, राइट, सो इट मींस अभी हम लोग फ्रेंड्स प्रोबेबिलिटी इन आंसर देखेंगे अचीवमेंट प्रोबेबिलिटी इन आंसर को छोड़ के, क्योंकि अचीवमेंट हम लोग ने जोन ड्रॉ करने के टाइम ही देख लिया, करेक्ट, अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, 90 सेकंड्स में आपका सब थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, करेक्ट, सबसे पहले तो डिमांड जोन ही देखना है जिसका अचीवमेंट है, अब बाकी 6 प्रोबेबिलिटी इन आंसर्स बचे, अब 6 प्रोबेबिलिटी इन आंसर्स में देखेंगे टाइम। ओके, सो लेट्स से अगर 1 to 3 बेस कैंडल्स है तो हम लोग यहाँ पे -0 बोल देंगे, अंदर ही माइंड में कैलकुलेशंस चलेंगे, ओके, अगर लेट्स से 4 से 6 कैंडल्स है तो -1 कर देंगे, करेक्ट, उसके बाद स्ट्रेंथ हम लोगों ने पहले से ही देखा हुआ है, ऑलमोस्ट गुड स्ट्रेंथ वाले ही ट्रेड्स निकालेंगे, लेकिन लेट्स से आपको स्ट्रेंथ थोड़ा सा वीक लग रहा है
तो -1, राइट। फ्रेशनेस ऑब्वियसली आप फ्रेश जोन ही ड्रॉ करने वाले हो, तो यहाँ पे भी -1 तो होना ही नहीं है ऑलमोस्ट। ओके, आर फिर यहाँ पे आप डायरेक्टली फ्रेंड्स चेक कर लोगे विथ योर जजमेंट से लग रहा है कि 3 और 5 के बीच में, तो -1 दे दो, 5 से ज्यादा लग रहा है तो -0, करेक्ट। सो आर भी जजमेंट के साथ कर सकते हो, जजमेंट नहीं आ रही है तो डेफिनेटली इनिशियली आप चेक कर सकते हो, करेक्ट। ट्रेंड कंडीशन, ट्रेंड साइडवेज है तो सीधा -1 सपोज। ओके, अब लोकेशन तो होलसेल है तो उसमें -0 लिखने की भी जरूरत भी नहीं है, काउंट भी करने की जरूरत नहीं, लोकेशन ओके, करेक्ट। फ्रेशनेस भी ओके, मतलब यहाँ पे -1 हुआ सपोज, यहाँ पे 1 to 3 था सपोज, ओके, और स्ट्रेंथ पे -1 हुआ मतलब -2 हुआ, मतलब मैं ट्रेड ले सकता हूँ। ओके, सो अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट फ्रेशनेस भी आप नहीं चेक करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आप जोन अचीवमेंट और फ्रेश जोन ही ड्रॉ करने वाले हो, करेक्ट। सो अचीवमेंट एंड फ्रेशनेस देख लिया तो आपने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एनालिसिस सीधा पहुंच के 5 पे, करेक्ट। यहाँ पे फिर यहाँ पे सब पे -1 के हिसाब से देखोगे, 5 में से अगर 4 -1 हो गए तो ट्रेड फिनिश। अगर लेट्स से सपोज अभी यहाँ पे ऑब्वियसली आपके प्रोबेबिलिटी एनालिसिस 5 बच गए सपोज, ओके, फ्रेशनेस वाला भी हम लोग हटा देते हैं, करेक्ट, बिकॉज हम लोग जोन सिर्फ और सिर्फ फ्रेश ही बनाने वाले, करेक्ट। तो सपोज अभी 5 बच गए और 5 में से टाइम में मिल गया -0, करेक्ट, स्ट्रेंथ में मिल गया -0 सपोज, करेक्ट, टाइम और स्ट्रेंथ में -0 मिल गया, बाकी के 3 देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तीनों पे अगर -1 भी हुआ तो एनीवेज फर्क नहीं पड़ने वाला, करेक्ट। एंड लोकेशन तो हम लोग रिटेल में तो करने ही नहीं वाले हैं, क्योंकि डिसीजन मैट्रिक्स ही अलाउ नहीं करेगा, तो ये लोकेशन तो हमारे अगेंस्ट में रहेगा ही नहीं, मतलब 0 मार्क्स तो रहेगी ही नहीं। ओके, ट्रेंड भी हम लोग अगेंस्ट द ट्रेंड कभी ट्रेड लेंगे ही नहीं, तो यहाँ पे भी 0 रहेगा ही नहीं। ओके, सो अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, ट्रेंड एंड लोकेशन में आपको कभी भी 0 मार्क्स नहीं मिल सकते। ओके, 0 कहां पे मिल सकते हैं, ये है जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है 0 मार्क्स के लिए, आरआर, करेक्ट। स्ट्रेंथ में भी कभी 0 आएगा ही नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, अगर स्ट्रेंथ लेट्स से बिल्कुल स्लगिश है, अगर स्ट्रेंथ स्लगिश होगा तो उसका अचीवमेंट ही नहीं होगा ऑलमोस्ट। ओके, सो अंडरस्टैंड, अचीवमेंट है मतलब स्ट्रेंथ इतना तो है कि 1 मार्क मिल जाए, करेक्ट। तो स्ट्रेंथ को भी आपने चेक करना बंद कर लिया तो भी चलेगा, क्योंकि आप अचीवमेंट चेक कर रहे हो, करेक्ट। और रही बात टाइम की, आप मोर देन 6 बेस कैंडल्स तो निकाल ही नहीं रहे हो कभी भी। ओके, सो अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से आपको जो देखना है प्रोबेबिलिटी आंसर है वो है आरआर, क्योंकि आरआर में कभी भी 0 मार्क्स मिल सकते हैं, करेक्ट। 0 मार्क्स मिलेंगे मतलब स्ट्रेट अवे ट्रेड ही नहीं लेंगे, मतलब 3 से कम आरआर है अंटिल ऑपोजिट जोन, करेक्ट। सो अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, सिर्फ आरआर पे फोकस करना है कि 0 नहीं मिल जाए, बाकी 6 के 6 प्रोबेबिलिटी आंसर्स में कभी भी आपको 0 मिलेंगे ही नहीं, अगर आप ये 90 सेकंड अप्रोच फॉलो करोगे तो, करेक्ट। सो यहाँ पे सबसे पहले आइडियली आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले होलसेल रिटेल, फिर ट्रेंड कंडीशन के हिसाब से जोन देखोगे, जोन ऐसा देखोगे जिसका अचीवमेंट होगा, उसके बाद जब प्रोबेबिलिटी आंसर देखना स्टार्ट करोगे सबसे पहले आरआर को देखोगे। ओके, तो सबसे पहले आपको आरआर देखना चाहिए, करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे -0 या -1 होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ओके, आप टाइम को नेक्स्ट देख लो, लेट्स से टाइम, लोकेशन, फ्रेशनेस, ट्रेंड, बाकी तीनों भी आपको किधर दिक्कत देंगे नहीं, लेट्स से उसके बाद आप टाइम को देख लो, करेक्ट, थर्ड आप स्ट्रेंथ को देख सकते हो, उसके बाद ट्रेंड और लोकेशन को 4th एंड 5th करके देख सकते हो सपोज, करेक्ट। सो आई थिंक फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, अगर आप ये अप्रोच के साथ ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने स्टार्ट करोगे, आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा ट्रेड आइडेंटिफाई करने में। ओके, बिकॉज फ्रेंड्स नाउअडेज मैं होलसेल एंड रिटेल ड्रॉ भी नहीं करता हूं, मैं जस्ट हायर टाइम फ्रेम में जाके देखता हूं, जजमेंट आ जाती है कि लोकेशन अराउंड क्या है। ओके, सो दिस यू आल्सो विल गेट द एक्सपीरियंस, और आपको 90 सेकंड्स नहीं, आपको सिर्फ 1 मिनट आगे चल के लगेगा, या 90 सेकंड स्टार्टिंग में लगेंगे, फिर आगे चल के 1 मिनट या 30-40 सेकंड्स में भी आप ड्रॉ कर सकते हो, एवरीथिंग क्विकली चेक कर सकते हो। ओके, सो फ्रेंड्स आज भी बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड लिया था इंट्राडे, करेक्ट। सो क्विकली हम लोग ने वो जोन आइडेंटिफाई किया हुआ था, राइट। सो अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, दिस इज वेरी मच इजी, और निफ्टी में भी मैं शॉर्ट ट्रेड के लिए वेट कर रहा था, बट प्राइस वो जोन पे ही नहीं आई। ओके, सो अंडरस्टैंड, क्विकली आप चेक कर सकते हो इजीली विद दिस 90 सेकंड्स अप्रोच। ओके, बट ये 90 सेकंड्स अप्रोच सिर्फ एचआईटी और डीआईटी के लिए,
राइट। बाकी आगे हम लोग 90 सेकेंड्स अप्रोच फॉर WIT एंड MIT आई थिंक कल देखते हैं। ओके यस, हम लोग एग्जांपल्स प्रैक्टिकल भी देखेंगे, राइट। सो एक बार हम लोग टॉप डाउन अप्रोच भी सीख जाए, एक बार हम लोग एडवांस जो फॉलो द फुटप्रिंट्स देख ले, फिर एवरीथिंग हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे अगेन। ओके एंटीसिपेटेड ट्रेंड, यस गुड क्वेश्चन। एंटीसिपेटेड ट्रेंड का क्या करेंगे? अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, आपको पिवट्स इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम की जजमेंट आ जाएगी। तो जब हम लोग टॉप डाउन अप्रोच देखेंगे ना, तो आपको एंटीसिपेटेड ट्रेंड क्लियर होगा। ओके सो 90 सेकंड्स में एंटीसिपेटेड ट्रेंड क्लियर नहीं है ना, लेट्स से एंटीसिपेटेड ट्रेंड। ओके ये एंटीसिपेटेड ट्रेंड फ्रेंड्स टॉप डाउन अप्रोच होने दो। ओके टॉप डाउन अप्रोच में आपको ये सब कुछ क्लियर होगा, राइट, कि एंटीसिपेटेड ट्रेंड भी हम लोग विदाउट एनी हेजिटेशंस इन नैनो सेकंड्स, इन विद इन फ्यू सेकंड्स कैसे देख ले, करेक्ट। बिकॉज फ्रेंड्स टॉप डाउन अप्रोच में हम लोग करने ये वाले हैं कि जो भी डिमांड जोन ये पिवट को ब्रेक करेगा, हम लोग उसी से ट्रेड लेंगे। ओके और जो भी डिमांड जोन ये पिवट को ब्रेक करेगा, मतलब ऑब्वियसली ट्रेंड कंडीशन अप होगा, मतलब एंटीसिपेटेड ट्रेंड भी अप ही होगा। ओके तो ये टॉप डाउन अप्रोच में आपको क्लियर हो जाएगा, करेक्ट। सो एंटीसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन 90 सेकंड्स के साथ टॉप डाउन अप्रोच के बाद क्लियर होगा। एज ऑफ नाउ आई थिंक आप समझ में आ गया आपको। आप लास्ट में एक बार एंटीसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन भी चेक कर सकते हो, राइट। ऑलमोस्ट आपको जजमेंट आ जाएगा आगे चल के कि कौन सी पिवट ब्रेक होने के बाद ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ओके तो इट मींस ये भी जजमेंट आ जाएगी आपको कि ये पिवट के जोन ऊपर रहेगा तो ट्रेड लेना है, ये पिवट के नीचे है मतलब एंटीसिपेटेड ट्रेंड अगेंस्ट हो जाएगा, फिर ट्रेड नहीं लेना है, करेक्ट। ये सब कुछ आपको वेरी क्विक डिसीजंस देने हैं फ्रेंड्स। ओके आज बैंक निफ्टी में जोन मिला था, टाइम मिला था, ट्रेड वहां पे थोड़ा सा लेट आया था, फिर एंट्री मिली थी, करेक्ट। लेकिन कभी कभार ऐसे हो सकता है जोन बनने के 15-20 मिनट के बाद ही प्राइस जोन पे आ गए। ओके तो इसीलिए फ्रेंड्स हम लोग आपको कुछ शॉर्टकट मेथड्स भी देंगे कि इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए शॉर्टकट मेथड क्या है टॉप डाउन अप्रोच का। ओके एंड ऑब्वियसली स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी टॉप डाउन अप्रोच शॉर्टकट मेथड हम लोग आपको बताएंगे। ओके आई होप 90 सेकंड्स फॉर HIT DIT क्लियर है। कल हम लोग 90 सेकंड्स फॉर WIT एंड MIT देखेंगे, करेक्ट। प्रैक्टिकल भी हम लोग बहुत करेंगे, डोंट वरी। डिसीजन मैट्रिक्स इसी में कवर हो गया। ओके डिसीजन मैट्रिक्स फ्रेंड्स इसी में कवर हो गया। कैसे कवर हो गया? लेट्स से ट्रेंड कंडीशन अगर अप है तो सिर्फ डिमांड जोन देखना है, अगर ट्रेंड कंडीशन साइडवेज है तो डिमांड जोन सप्लाई जोन दोनों देख सकते हैं लोकेशन देखने के बाद। ओके लेट मी रिपीट इट। डिसीजन मैट्रिक्स कैसे कवर हो गया इसमें? लेट्स से ट्रेंड कंडीशन, आप पहले ट्रेंड देख रहे हो, करेक्ट। सो ट्रेंड कंडीशन अगर अप है, करेक्ट, तो सिर्फ डिमांड जोन आइडेंटिफाई करना है और ऐसा वाला डिमांड जोन आइडेंटिफाई करना है जो या तो होलसेल में हो या फेयर प्राइस में, करेक्ट। लेकिन अगर ट्रेंड कंडीशन साइडवेज है, ओके, तो फिर आपको पहले लोकेशन देखना है। ओके लोकेशन अगर होलसेल है तो डिमांड जोन आइडेंटिफाई करना है, लोकेशन अगर रिटेल है तो आपको सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करना है। ओके आई होप ये क्लियर है फ्रेंड्स। अगर अप ट्रेंड है तो डिमांड जोन आइडेंटिफाई करना है होलसेल या फेयर प्राइस में, और अगर साइडवेज है तो लोकेशन होलसेल होगा तो डिमांड जोन, लोकेशन रिटेल होगा तो सप्लाई जोन। तो मतलब डिसीजन मैट्रिक्स भी 90 सेकंड्स में कवर हो गया फर्स्ट 3 स्टेप्स में, राइट। तो सबसे पहले लोकेशन, एवरीथिंग हमारा ऑलरेडी मार्क्ड है। ओके एवरी डे लेट्स से हमारा ऑलरेडी मार्क्ड है जोन्स, लोकेशंस, राइट। फिर लोकेशन के हिसाब से पहले बाद में ट्रेंड देखा, अगर ट्रेंड अप है तो सिर्फ डिमांड जोन, अगर ट्रेंड डाउन है तो सिर्फ सप्लाई जोन। ओके सो लेट्स से ट्रेंड इज डाउन, राइट, तो सिर्फ सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करना है रिटेल और फेयर प्राइस में। ओके ऐसा वाला सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करना है जो सिर्फ रिटेल या फेयर प्राइस पे ही मिले। ओके दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू टेक क्विक डिसीजंस। ओके साइडवेज में 2 चीजें हो जाएगी, राइट, बट अप या डाउन में सिर्फ, अप में सिर्फ बाय, डाउन में सिर्फ सेल। साइडवेज में बाय कर सकते हैं होलसेल में, सेल कर सकते हैं रिटेल में, दैट्स इट, राइट। आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड्स। 90 सेकंड्स अप्रोच फॉर HIT एंड DIT। ओके हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे इसका, राइट। डोंट वरी अगर आपको डाउट्स है, हम लोग डाउट सेशन
एडिशनल लेंगे, अलग से फिर से डाउट सेशन लेंगे फ्रेंड्स। एक बार ये 90 सेकंड्स हो जाए, एडवांस फॉलो द फुटप्रिंट्स हो जाए, टॉप डाउन अप्रोच हो गया, एडवांस चार्ट रीडिंग हो जाए, सब कुछ होने के बाद फिर से एक हम लोग डाउट सेशन रखेंगे। यस, ओके, यस, इफ साइडवेज इन फेयर प्राइस नो ट्रेड, डिसीजन मैट्रिक्स के हिसाब से। सो साइडवेज में हम लोग ने फेयर प्राइस में देखा ही नहीं ना, जो भी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया वहां पे हम लोग ने वो डिसाइड ही नहीं किया। ओके, सो गुड बाय फ्रेंड्स, विल मीट अगेन टुमारो। कल हम लोग सीधा 5 PM मिलेंगे फ्रेंड्स। नो टुमारो मॉर्निंग सेशन, डायरेक्टली इवनिंग सेशन। एंड कल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एडवांस्ड फॉलो द फुटप्रिंट्स, राइट। बहुत ही ज्यादा पावरफुल कॉन्सेप्ट रहने वाला है फ्रेंड्स। रिलैक्स माइंड के साथ सेशन अटेंड करना। 5 PM थोड़ा इसीलिए कर लिया क्योंकि जो लोग भी लेट्स से जॉब वगैरह पे जा रहे हैं वो भी जल्दी आके थोड़ा सा सेशन देख पाए। ओके, ऑप्शंस भी होगा, उसके बाद ऑप्शंस होगा, राइट। सो गुड बाय फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर। अगर कुछ भी डाउट है प्लीज पुट दैट इन द क्वेरी @tradelegend.in। ओके, गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय बाय।